हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 3 मेजरमेंट से प्लाजो बनाना। अगर आप भी सीखना चाहते हैं इस टाइप का प्लाजो बनाना तो आज का वीडियो आप फुल देखना और सिर्फ 3 मेजरमेंट से मैं आपको ये पूरा प्लाजो बनाना अच्छे से डिटेल में सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मेजरमेंट लेना। तो वो आपको 3 कौन कौन से मेजरमेंट लेने हैं। तो सबसे पहले लेना है आपको लेंथ का मेजरमेंट। तो देखो लेंथ का मेजरमेंट आप अपनी बॉडी के ऊपर कैसे लोगे। यहाँ पर मेजर टेप को ऐसा उल्टा लटका देना है, यहाँ पर मेजर टेप को इस तरह से पकड़ लेना है और आना है ऊपर तक, और जहाँ पर भी आपको प्लाजो पहनना है वहां तक आपको प्लाजो की लेंथ लेना है। तो मैं यहाँ पर प्लाजो की लेंथ 38 इंच रखने वाली हूँ। कितनी लेंथ रख रही हूँ? 38। इसके बाद जहाँ पर हमने लेंथ एंड की है वहीं पर हम आएंगे ऊपर, फिंगर वहीं पर रहनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से मेजर टेप को घुमाना है और यहाँ पर इस तरह से वेस्ट का राउंड ले लेंगे। देखो यहाँ से मैंने वेस्ट का राउंड लिया है, इस तरह से कितना आ रहा है 28 इंच। तो यहाँ पर हमने इस तरह से वेस्ट का राउंड ले लिया। अब हम चलेंगे नीचे और यहाँ पर जहाँ पर हाई हिप होता है ना वहां पर आपको हिप का राउंड लेना है। तो देखो यहाँ पर हिप का राउंड कितना आ रहा है, इस तरह से लोगे आप, कितना आ रहा है 36 इंच। तो इस तरह से आपको ये 3 मेजरमेंट लेना है। सबसे पहले लेंथ, वेस्ट राउंड, हिप राउंड, तीनों मेजरमेंट से आपका प्लाजो बन के कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो अभी हम देख लेते हैं कि इसके लिए आपका फैब्रिक कितना लगेगा। अब हमने लाइनिंग के लिए क्रेप फैब्रिक लिया है। ये जो फैब्रिक है लेंथ में आपको लाइनिंग फैब्रिक 3 मीटर लेना है। जब भी आप फुल सर्कल वाला प्लाजो बनाते हो तो आपका मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक सेम ही यूज होता है। ऐसा नहीं रहेगा कि लाइनिंग कम यूज होगा और मेन फैब्रिक ज्यादा, दोनों आपके सेम लगेंगे। ज्यादा है मेरा कुर्ती का भी इसी में ऐड है, पर सिर्फ मेरा 3 मीटर यूज होगा। अगर आपका थोड़ा साइज बड़ा रहेगा तो 3.5 मीटर, और अगर आपका वेस्ट राउंड और ज्यादा रहेगा तो 4 मीटर फैब्रिक भी आपका लग सकता है। अब यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है हमारा वो इस तरह से चिकन वर्क का जॉर्जेट फैब्रिक है जिसमें इस टाइप का वर्क बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर ऊपर साइड और नीचे साइड इसमें प्लेन रहेगा। इसकी विड्थ 44 इंच की है। इसमें दोनों साइड ऐसे प्लेन आ रहा है तो इसमें फैब्रिक हमारा 4 मीटर यूज होगा। कितना फैब्रिक लगने वाला है? 4 मीटर। 4 मीटर क्यों लग रहा है? क्योंकि फैब्रिक दोनों साइड से प्लेन आ रहा है इसीलिए। चलो तो अभी हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की रॉन्ग और राइट साइड चेक करनी है। यहाँ से फैब्रिक की राइट साइड है तो यहाँ से दोनों फैब्रिक की सीधी वाली साइड को इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल कर लिया है। अब यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से रख लेंगे। ऐसे फैब्रिक को इस तरह से डबल करके रखने के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड से इन दोनों कॉर्नर को इस तरह से पकड़ लेना है। और उसके पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि यहाँ से फैब्रिक सीधा होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ से फैब्रिक को मैंने बराबर कर लिया है। अब यहाँ से इस वाले कॉर्नर को पकड़ना है और इस तरह से इसका ट्रायंगल शेप बनाना है और यहाँ से इस तरह से टर्न कर देना है। अब ट्रायंगल का जो हमने शेप बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइप का ट्रायंगल शेप रहेगा। अब हम यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हम इसको पूरा फुल वेस्ट में इलास्टिक वाला बनाने वाले हैं। तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो आ गया 7 इंच। तो यहाँ से हमें 7 इंच पे मार्क कर देना है। अब जितना भी आपका ये आया है उससे आधा आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारा आधा कितना आ रहा है? 3.5 इंच। तो देखो 3.5 इंच हमने यहाँ से ये एक्स्ट्रा ले लिया। तो 3.5 इंच हमारा कहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा? यहाँ पर। देखो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल आप चेक करोगे 10.5 आएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से ये लेना है। अब यहाँ से आपको चेक करना है ये कितना आ रहा है 14.5 इंच। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पे इस तरह से मार्क करते जाएंगे, ऐसे राउंड में घुमाते हुए। इस तरह से हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हमारा कितना आया था? 10.5 इंच, 10.5 इंच आया था। अब यहाँ से 10.5 नाप कर देखेंगे। देखो कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है हमारा? यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इतना जो बच रहा है हमारा वो हमारा क्रॉच एरिया की कटिंग में चला जाएगा। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है कितना? 1 इंच ऊपर साइड छोड़ते हुए। इस तरह से हमने मेजर टेप को रखा और यहाँ से हम अपने प्लाजो की लेंथ का मार्क करेंगे। तो हमारी प्लाजो की लेंथ कितनी है? 38 इंच। क्योंकि ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है तो फिक्स हम 38 पर ही मार्क कर रहे हैं। मेन फैब्रिक होता तो बढ़ा कर करते। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को हटा देना है और यहाँ पर इस निशान के पास ऐसे मेजर टेप को रखेंगे, ऊपर तक मेजर करेंगे। कितना आ रहा है हमारा? 52 इंच। तो यहाँ पर ऐसे पूरा 52 पर मेजर टेप को घुमाते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे। जो हमने निशान लगाया है इसी के ऊपर से इसको कट कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट रहेगा ध्यान से समझना। इस वाले फैब्रिक को ऐसे उठाना है और यहाँ से ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद यहाँ से ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको 1/2 इंच ऊपर साइड से
इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस वाले फैब्रिक को इसके नीचे रख लेंगे। इस तरह से हमने इसको पलट दिया है। पलट के देखो यहाँ पर ऐसे चेक कर लो, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। इस वाले फैब्रिक को भी इसी के लेवल में रखना है ऐसे, और यहाँ पर इसको ऐसे पलट देना है। अब यहाँ पर ये 1 इंच ओवरलैप होना चाहिए, ½ इंच इसके लिए और ½ इंच नीचे वाले के लिए। दोनों के लिए सिलाई के लिए हमें आधे इंच फैब्रिक चाहिए। इस तरह से हमने इसको बराबर करके रख लिया है। अब हम इसी के लेवल में इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो कली हमने कट की है इसको बाहर निकालना है, ये यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्रॉच एरिया की मार्किंग करनी है। क्रॉच एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए अपना हिप राउंड। जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना है, उसमें प्लस 3 इंच करना है, तो कितना होगा 12 इंच। तो हम क्रॉच एरिया की मार्किंग करेंगे 12 इंच पे। अब देखो यहाँ पर विड्थ वाला मार्क तो हमने पहले ही कर लिया था। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच ऊपर छोड़ना है। लेंथ में हमने सिर्फ 1 इंच छोड़ा था, पर क्रॉच एरिया की मार्किंग के टाइम पे हमें 1.5 इंच मेजर टेप को ऊपर रखना है और फिर हमें क्रॉच एरिया की लेंथ का निशान लगा देना है। जैसे मेरा 12 निकला है तो मैंने 12 इंच पे मार्क कर दिया। अब देखो यहाँ से हमें चेक करना है कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। जितना आ रहा है उतना ही हम यहाँ पर भी मार्क कर देंगे। अब हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो निशान लगाए इन्हीं के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर राउंड के लिए मैं थोड़ा अंदर से कट कर रही हूँ इस तरह से। अब हमने लेंथ में 1 इंच मेजर टेप को छोड़ के मार्क किया था और क्रॉच एरिया में 1.5 इंच छोड़ के किया है, क्योंकि देखो जब हमारा यहाँ पर बेल्ट लगेगा तो रेडी हमारा 1.5 इंच का आएगा। तो हमने लेंथ में 1 इंच इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो बेल्ट हमारा ऊपर 1.5 इंच का तैयार आएगा, तो लेंथ हमारी लेवल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारा जब ½ इंच सिलाई में जाएगा तो नीचे क्रॉच एरिया भी ½ इंच सिलाई में जाएगा, तो हमें जितना रेडी चाहिए उतना ही हमें रेडी वापस बाद में मिल जाएगा। देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक 12 इंच बाद में रेडी मिल रहा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ा था। अब यहाँ पर हमारे लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग हो गई है। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और साइड कर देना है। और अब हमने लिया है अपना मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक में हमें सबसे पहले चेक करना है फैब्रिक की रॉन्ग और राइट साइड। इसमें वर्क है तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखो जिस साइड सीक्वेंस आ रहा है उस साइड वाला फैब्रिक सीधा रहेगा, और यहाँ पर थ्रेड जो है फिनिशिंग नहीं दिख रहा है, वहां पर फैब्रिक की रॉन्ग साइड रहेगी। अब यहाँ से फैब्रिक की राइट साइड हमने चेक कर ली है। ये हमारी फैब्रिक की राइट साइड है। यहाँ से ऐसे लास्ट में जाना है हमें। यहाँ से हम पहुंच गए एकदम लास्ट में। फैब्रिक को इस तरह से डबल करेंगे। सीधा वाला फैब्रिक हमारा अंदर साइड चला जाएगा। देखो ऐसे डबल कर लिया है। यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से रखना है। अब यहाँ से ये वाला फैब्रिक भी हमारा डबल हो गया है। यहाँ राइट हैंड साइड से हमें इसको ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर इसको फोल्ड करना है। पर फोल्ड करते टाइम हम इसमें ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इस वाले फैब्रिक को सिर्फ वर्क तक ही फोल्ड करना है, प्लेन वाले फैब्रिक तक हमें इसको फोल्ड नहीं करना है। अब इस तरह से हमने इसको ट्रायंगल जमा कर रख लिया है और यहाँ से देखो थोड़ा सा बस जितना सिलाई में जाएगा उतना ही हमने इसको एक्स्ट्रा लिया है, बाकी का पूरा हमने प्लेन वाला फैब्रिक जो है वो छोड़ दिया है। इस तरह से आपको फैब्रिक को जमा कर रख लेना है। अब हमने लिया है अपना लाइनिंग फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और जहां तक वर्क मैच हो रहा है, मतलब चारों फैब्रिक आ रहा है, वहां तक आपको लेवल में रखना है। बाकी का जो रहेगा छोड़ देना है, प्लेन वाला फैब्रिक। अब ये देखो यहाँ से बाहर जा रहा है तो इसको ऐसे नीचे खसका देना है तो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। इसके लेवल में हमने इसको रख दिया है। अब ऊपर साइड से तो हमें लेवल में ही कटिंग करनी है। अब यहाँ नीचे वाली साइड से हमें इसको 1 इंच बड़ा रखना है, क्योंकि हम इसको 1 इंच फोल्ड करेंगे नीचे साइड से, तो फोल्ड करने में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब देखो यहाँ से ये पूरा लेवल में कट हो गया। अभी इस वाले फैब्रिक को तो अभी साइड कर देंगे। यहाँ से इसमें से जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको हटा देना है, क्योंकि ये जो मेन फैब्रिक है इसमें यहाँ पर इतना बड़ा हमारा ज्वाइंट आएगा, तो ये ज्वाइंट लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो प्लेन फैब्रिक है उसमें से ½ इंच फैब्रिक बचा देंगे और बाकी का प्लेन फैब्रिक कट करके हटा देंगे। और सिर्फ 2 ही फैब्रिक कट कर रहे हैं, नीचे वाला फैब्रिक कट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारा इस तरह से ज्वाइंट लगेगा, जैसे हमने लाइनिंग में लगाया था सेम वैसे ही। अब यहाँ से इस वाले फैब्रिक को इस तरह से पलट देना है और यहाँ पर देखो इसके वर्क का डायरेक्शन और इसके वर्क का डायरेक्शन हम चेक करेंगे और फिर हम यहाँ पर ज्वाइंट लगाएंगे। तो इसके प्लेन फैब्रिक को भी पहले हमें कट कर देना है। अब हम यहाँ पर ज्वाइंट लगाने वाले हैं, तो ज्वाइंट वाला जो प्लेन फैब्रिक है ये भी हमने कट कर दिया है। अब यहाँ से हमें ½ इंच ऊपर साइड से ऐसे फिंगर रखना है और इसको ऐसे पलट देना है ½ इंच ऊपर से। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसको ऐसे खसकाएंगे और इसके नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे ½ इंच ओवरलैप करके और यहाँ पर इसको ऐसे पलट देंगे। अब हम इसी के लेवल में इसको कट कर लेंगे।
तो देखो यहाँ पर ये वाला ज्वाइन भी हमारा कटिंग हो गया है, इसको बाहर निकालेंगे और ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा। इस तरह से हमारा मेन फैब्रिक भी कटिंग हो गया और लाइनिंग भी कटिंग हो गया। लाइनिंग को इसके ऊपर जमा देना है और ये जो मेरा मेन फैब्रिक था ये पूरा 6 मीटर था, कुर्ती और प्लाजो दोनों के लिए लिया था मैंने, पर अभी मेरे पास ना सिर्फ 1.25 मीटर फैब्रिक बचा है, तो लगभग 4.5 मीटर, 4.25 से 4.5 मीटर फैब्रिक मेरा प्लाजो में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन था उसकी वजह से। और अगर प्लेन नहीं होता तो मेरा 3 से 3.5 मीटर में, 3.5 मीटर में तो बहुत आराम से बन जाता, पर हमारा यहाँ से कुछ ज्यादा फैब्रिक बचा है। देखो इस साइड से ज्यादा फैब्रिक बचा है, तो स्लीव्स भी बन जाएगी और कुर्ती तो मुझे शॉर्ट बनानी है, तो एकदम आसानी से इसमें से बन जाएगी। तो ये हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसको भी इस टाइप की वायरल कुर्ती सीखना है जिसमें बैक साइड क्रिस क्रॉस डोरी होती है, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वाली वीडियो को लाइक कर देना। चलो, तो अभी हमारी यहाँ पर प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ऊपर साइड बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट की पट्टी भी निकल गई है, जो हमने निकाली है 4.5 इंच की, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ऐसे डबल होकर अटैच होने वाली है। तो ये रेडी हमें चाहिए 1.5 इंच की, आधे इंच सिलाई में जाएगा इतना, और एक लाइन जितना जो फैब्रिक बचेगा, मतलब 0.25 जितना जो फैब्रिक बच रहा है, वो इलास्टिक के पास मशीन को चलने के लिए इतनी जगह हमें रखना है। तो इस तरह से हमने बेल्ट कट कर दिया है। चलो, तभी हमारे प्लाजो की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको स्टिच करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक से। यहाँ पर ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसमें से इस तरह से एक फैब्रिक लेना है और एक फैब्रिक हमारा यहाँ पर रहेगा। अब हमें एक कली उठाना है, कली उठाकर इस वाले फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, और ये वाली कली उठाना है, ऐसे पलट के रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। ये वाली कली यहाँ पर अटैच हो गई और ये वाली कली हमारी यहाँ पर अटैच हो गई। दोनों ही साइड की हमने लाइनिंग फैब्रिक की कलियां अटैच कर दी हैं, जिससे ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसी के जैसे हमने मेन फैब्रिक की भी कलियों को अटैच कर दिया है। सेम ही तरीके से करना था, इसमें भी कोई चेंज नहीं था। तो ये वाला पार्ट भी हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर पहले एक लाइनिंग फैब्रिक लेना है, जिसको हम इस तरह से रखेंगे। अब हमें एक मेन फैब्रिक लेना है, जिसको हम इसके ऊपर रखेंगे। और जब भी हम इन दोनों पार्ट्स को रखेंगे तो हमें ध्यान रखना है ज्वाइन वाला पार्ट हमारा ज्वाइन वाली साइड ही आना चाहिए। मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक का ज्वाइन हमारा सेम एक ही जगह होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं ध्यान रखेंगे तो एक ज्वाइन हमारा पीछे और एक ज्वाइन आगे, मतलब चारों साइड आपके सिर्फ ज्वाइन ही ज्वाइन दिखाई देंगे। अगर हम ध्यान रखेंगे तो इस ज्वाइन को हम पीछे साइड कर देंगे। इस तरह से जमा के रखने के बाद अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगाकर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आया था उसको कट कर दिया है। तो ये वाला पार्ट हमारा अटैच हो गया है और इसी की जैसे हमने इस वाले पार्ट को भी अटैच कर दिया है। अब हमें इसको यहाँ पर इस तरह से लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉच एरिया में सिलाई लगाना है और इसके बाद इसको ओपन करके यहाँ पर बेल्ट की पट्टी को अटैच करेंगे। अब हमने ये 4.5 इंच चौड़ी बेल्ट की पट्टी ली है जो हमने कट की थी, और इसी के नाप से हमने ये जॉर्जेट का फैब्रिक भी लिया है जो इसके नाप से है। अब हमें इसको यहाँ पर दोनों पट्टी को मैच करके इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर हमने प्लाजो को सीधा करके रख लिया है। यहाँ पर बेल्ट की पट्टी को लिया है हमने। बेल्ट की पट्टी जो देखो आधी वर्क वाली है, आधी प्लेन है, जॉर्जेट की साइड से निकाली है, क्योंकि ये प्लेन वाला पार्ट हमारा अंदर वाली साइड जाएगा और वर्क वाला बाहर वाली साइड दिखेगा। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेना है और यहीं से हम अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको दोनों पट्टियों को साथ में अटैच करने में दिक्कत है तो आप दोनों को पहले आपस में अटैच कर दो रफ स्टिच लगा के, फिर बाद में ये वाली सिलाई लगाओ। जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है इसको हम कट कर लेंगे। अब हमें इसको यहाँ पर इस तरह से लेना है, दोनों कॉर्नर को इस तरह से आपस में मैच करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है। इसका मार्जिन ऐसे ऊपर वाली साइड रखेंगे और इसका मार्जिन भी ऐसे ऊपर वाली साइड रखेंगे। यहाँ पर दोनों क्रॉच एरिया को इस तरह से मैच करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। अभी हम यहाँ पर इलास्टिक लगाने वाले हैं। अगर आपको कमरबंद वाला बनाना है तो पहले यहाँ पर सिलाई लगाओगे, फिर गैप छोड़ोगे कमरबंद के लिए, फिर सिलाई लगा दोगे। तो आपको इस तरह से करना रहेगा। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर दी है। डबल सिलाई करने के बाद यहाँ पर प्लाजो को हमें इस तरह से लेना है, इस वाले पार्ट को ऐसे हटा देना है और इस तरह से हमें सीधा करके इसको रख लेना है। तो देखो यहाँ पर ये वाला प्लाजो जो है हमारा वो सीधा हो गया है। सीधा करने के बाद इसको इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर राउंड में इलास्टिक लगाएंगे, क्योंकि ये राउंड वाला पार्ट है, इसमें हमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले देखना है हमें अपना वेस्ट राउंड।
वेस्ट राउंड हमारा 28 इंच का है, उसमें से 4 इंच माइनस करेंगे, 4 इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24 इंच। तो यहाँ पर हमने 24 इंच की इलास्टिक ले लिया। अब ये जो इलास्टिक है इसको इस तरह से ऐसे एक के ऊपर एक रखना है और यहाँ पर स्टिच लगाकर इसको लॉक कर देना है। यहाँ पर लॉक करते हुए हमने स्टिच लगा दी है और ये वाली इलास्टिक जो है हमारी राउंड हो गई है। अब इस राउंड वाले पार्ट को इस राउंड वाले पार्ट में अटैच करना है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से रख लेंगे, इस तरह से रख लिया। अब ये वाले पार्ट को हम इस तरह से पलटी करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है वो पूरा हम अंदर साइड दबाते जाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर लास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और मार्जिन को इकट्ठा करते जाएंगे और फिर लास्टिक को लंबा कर लेंगे और यहाँ से फिर से लगाते जाएंगे। अब लास्ट में जितना भी फैब्रिक बचा है वो पूरा अंदर करेंगे। अब यहाँ पर मार्जिन को इस तरह से खींच के सभी जगह फैला देना है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर एक साइड से ऐसे पीछे साइड से पकड़ना है, एक साइड से फिंगर्स को ऊपर रखना है, ऐसे थंब को नीचे रखेंगे और इस तरह से खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर स्टिच को लॉक करेंगे और बाहर निकाल देंगे। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं सभी थ्रेड्स को कट कर देना है। यहाँ पर लास्टिक लगकर ये जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है ये पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसको इस तरह से लेंगे और अब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे कितना आगे पीछे जा रहा है। देखो यहाँ पर ऐसे इसको हैंग करना है और फिर देखना है कि यहाँ पर ये कितना आगे पीछे जा रहा है, कहाँ से लटक रहा है। तो देखो ये जॉर्जेट फैब्रिक होने की वजह से ना लटक नहीं रहा है और वो परफेक्ट आ रहा है। सभी जगह से मुझे परफेक्ट दिख रहा है, कहीं से भी आगे पीछे नहीं है। हल्का फुल्का ये आगे पीछे दिख रहा है लेकिन ये कॉर्नर है। तो यहाँ पर जब राउंड शेप है ना, देखो जब ये ऐसे राउंड में जाएगा ना तो ये लेवल आ जाएगा, वो बाहर नहीं लटकेगा क्योंकि यहाँ से क्रॉच एरिया राउंड होता है तो इसकी वजह से ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो आपको ये परफेक्ट ही मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है ऊपर नीचे है तो आप यहाँ पर इसको ऐसे हैंग करो और यहाँ से इसको लेवल कर लो। सिंगल करके सबसे पहले हम लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से उल्टा करके रखना है और यहाँ पर इसको ऐसे एक और ये दो पलटी में पूरे घेर को फोल्ड कर देना है। यहाँ पर हमने इसके घेर को फोल्ड कर दिया है। दोनों साइड के घेर को फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, उल्टा करके ऐसे उल्टा करके रख लिया। अब यहाँ सेंटर से पकड़ना है दोनों साइड के क्रॉच एरिया को। देखो इस तरह से दोनों साइड के क्रॉच एरिया को पकड़ लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें फिटिंग लगा देंगे। एक साइड अलग फिटिंग लगाएंगे, दूसरी साइड से अलग लगाएंगे। और देखो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको दोनों पार्ट की यानी कि लाइनिंग फैब्रिक की और मैन फैब्रिक की अलग अलग फिटिंग लगानी है तो आप अलग अलग भी लगा सकते हो। अगर आपको साथ में लगानी है तो आप साथ में भी लगा सकते हो। अगर आपको इसकी अलग अलग फिटिंग लगानी है तो यहाँ पर लाइनिंग को छोड़ देना है, इस साइड वाले लाइनिंग को भी छोड़ देना है। यहाँ से इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे ऐसे बीच से और यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर ऐसे रख लिया। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके पूरे नीचे तक इस साइड सिलाई लगा देंगे। सेम सिलाई हम इस वाली साइड भी लगा देंगे, दूसरे वाले बॉटम पे। दोनों क्रोचेट एरिया वाले पार्ट को एकदम लेवल करके रखना है, फिर ही सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। इस साइड भी हमने सिलाई लगा दी है और इस साइड भी सिलाई लगा दी। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद जॉर्जेट फैब्रिक पे अब हमें लेना है अस्तर वाला फैब्रिक। ऐसे साथ में, ऐसे दोनों को साथ में लेना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे देखो इस साइड से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, किसी भी एक साइड से आप स्टार्ट कर लो। यहाँ ऊपर साइड मार्जिन देख लेना, इसका इस साइड मार्जिन जा रहा है तो हम इस साइड ही रखेंगे और नीचे साइड वाला भी देखो आप कहाँ पे जा रहा है, इसका सामने है तो हम इसका सामने रखेंगे। दोनों मार्जिन को मैच कर दिया और यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को ऐसे लेवल में रखना है। इस तरह से लेवल में रखने के बाद देखो अस्तर को ऐसे सीधा करके रखेंगे, जॉर्जेट फैब्रिक को ऐसे क्रॉस में रखेंगे, फिर अस्तर को अस्तर से ऐसे मिला देंगे। जॉर्जेट वाला फैब्रिक यहाँ से छूट जाएगा जब हम फिटिंग लगाएंगे। अभी तो अटैच हो रहा है लेकिन अब यहाँ से छूट गया है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को ऐसे लेवल में रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब देखो यहाँ से भी थोड़ा बड़ा है तो इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब इस साइड हमने फिटिंग लगा दी है। अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे भी इसी तरह से फिटिंग लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें फिटिंग लगा दी है। अब हमें इसके बॉटम को फोल्ड करना है तो यहाँ पर बॉटम को इस तरह से लेंगे, सिंगल करके यहाँ पर पूरे फैब्रिक को इस तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करना है एक और ये दो पलटी में पूरे बॉटम को हम फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको पीको करना है तो कर सकते हो, पर ये यहाँ पर वर्क वाला फैब्रिक है, इसमें पीको नहीं हो पाएगी। अगर नॉर्मल फैब्रिक से बनाते हो तो पीको भी कर सकते हो। इस तरह से हमने अपने पूरे बॉटम को फोल्ड कर दिया है। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उन सभी थ्रेड्स को कट कर देना है और इसी की जैसे हमने दूसरे साइड वाले बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। तो दोनों साइड के बॉटम फोल्ड होकर रेडी हैं। अब हम इस प्लाजो को करेंगे सीधा और अभी इसका लुक आया है कुछ इस टाइप से। अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। ये रहा इस प्लाजो का फाइनल लुक। ये देखो वेयर करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। ये है इसका फ्रंट साइड का लुक,
एंड ये रहा इसका बैक साइड का लुक। देखो जॉइंट भी बिल्कुल एकदम नीचे साइड चला गया है और बैक साइड इस तरह से आया है, पर आपको जॉइंट पता भी नहीं चलेगा कि जॉइंट कहाँ पर आया है। और फिटिंग भी एकदम बढ़िया आ गई है, फ्लेयर भी एकदम बढ़िया आया है। और वेस्ट अगर देखें तो देखो वेस्ट भी एकदम बढ़िया आई है, परफेक्ट। लूज भी नहीं है ये, मुझे ज्यादा टाइट भी नहीं है। क्रॉच एरिया भी एकदम परफेक्ट है और यहाँ से ऐसा ऊपर साइड जो चढ़ता हुआ मिलता है तो वो भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से एकदम फ्री है और एकदम बढ़िया आया है। और इसका एक बार फ्लेयर भी चेक कर लेते हैं। देखो राउंड घूमने पर भी इसका फ्लेयर एकदम बढ़िया आएगा। अब आप लोग बताइए कि आपको ये 3 मेजरमेंट वाला प्लाजो जो है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी, इजी लगी कि नहीं लगी, फटाफट से कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।